Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऐसी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं जिनमें गार्बेज प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर आपको गार्बेज को थ्रो करना है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें कि इंडिया को, भारत को एक साफ़ सुथरा देश बनाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करने जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, तो उन्हीं को ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेस। हम रोज़ाना बहुत सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं, अपने घरों से, स्कूल से, शॉप, दुकानों से या फिर ऑफिसेस से। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल, आप जो चीज़ें ये परचेज करते हैं शॉप से, दुकानों से, चाहे वो आपके कोई अनाज है, दालें हैं, बिस्किट है, दूध है या फिर तेल है, दे ऑल आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। या तो वो प्लास्टिक बैग्स में पैक होता है या फिर टिन्स में आता है। ऑल दीज रैपिंग मटीरियल गो आउट एज गार्बेज। ये जितना भी रैपिंग मटीरियल है सभी गार्बेज में, कूड़े में जाता है। वी समटाइम्स बाई थिंग दैट आर रेयरली यूज्ड। कई बार हम ऐसी भी चीज़ें खरीद लेते हैं जो बहुत कम यूज़ होती है, एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज, और उसको भी फिर गार्बेज में फेंक देते हैं। द गार्बेज, वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतना सारा गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल ऑन पब्लिक प्लेसेस। देखा होगा मूंगफली के छिलके लोग अक्सर पब्लिक प्लेसेस में ही, रोड के ऊपर कहीं बैठे हैं तो वहीं खाए, वहीं फेंक दिए। बसेस में, ट्रेन्स में, आफ्टर ईटिंग द नट्स। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। आप बस से उतरे, टिकट आपने वहीं फेंक दिया। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। कई बार एक बच्चा पेंसिल शार्प करता रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वो अच्छा लग रहा है। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आर नोटबुक, अगर गलती से आपकी नोटबुक पे इंक गिर गई, वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। आप शीट फाड़ देते हैं, या फिर कोई गलती हो गई लिखते लिखते, आप पेज फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शूज, स्लीपर्स। जूते चप्पल पुराने हो गए, कपड़े फट गए, टॉयज आपके टूट गए, उसको भी हम लोग एज गार्बेज कूड़े में डाल देते हैं। वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आर होम्स एंड सराउंडिंग्स। अगर आपके आसपास से, आपके घरों से कचरा ना निकाला जाए तो क्या होगा? हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। कैसे वो हमें हार्म करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड वॉट हैपन टू इट। जब कोई सफाई कर्मचारी आपके गार्बेज टिन से, डस्टबिन से लेके जाता है गार्बेज, उसका क्या होता है, वो उसका क्या करता है। इज इट पॉसिबल फॉर दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। क्या इस गार्बेज से हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाए। कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे। क्या हम भी इस चीज़ में किसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वी विल लुक फॉर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढेंगे। पहले आपको यहाँ पर अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन, SBM। स्वच्छ भारत मिशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। इसका मेन जो मकसद ये था कि खुले में जो लोग शौच करते हैं उसको एकदम हम लोग बंद कर देंगे 2 अक्टूबर 2019 तक। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। जो पहेली और बूझो के स्कूल के जो बच्चे थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया डीलिंग विद गार्बेज के नाम से, कि किस तरीके से इस गार्बेज से डील किया जाए, इससे निपटा जाए। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट से उन्होंने जो चीज़ें सीखी वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है डीलिंग विद गार्बेज, कैसे गार्बेज से डील करना है, किस तरीके से उसका निपटारा करना है। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। सफाई कर्मचारी जो आपके यहाँ से गार्बेज लेके जाते हैं ट्रक्स में, वो उसको एक थोड़ा सा गड्ढे जैसा एक जगह होती है जनरली शहर के बाहर, वहाँ पे जाके उसको डाल देते हैं, जिसको हम लैंडफिल्स बोलते हैं।
ये देखिए ऐसे नहीं, देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। वहाँ पर उस पार्ट को अलग किया जाता है जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, जो दोबारा से किसी यूज़ में आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको अलग किया जाता है। दस द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। तो इससे हमें पता लगता है कि जो गार्बेज है, कूड़ा है, उसमें कुछ यूजफुल चीज़ें भी है और कुछ नॉन यूजफुल चीज़ें भी है जो आपकी किसी काम की नहीं है। द नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स इज सेपरेटेड आउट। जो नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल। उसके बाद जो चीज़ बच जाती है उसको स्प्रेड फैला दिया जाता है लैंडफिल में, एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। और मिट्टी की एक लेयर से कवर कर दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, क्योंकि लैंडफिल एक गड्ढे जैसे होता है, बहुत बड़ा गड्ढा, जब वो पूरा भर जाता है, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड। उसको फिर कोई पार्क या प्लेग्राउंड बना दिया जाता है, क्योंकि नीचे जो कूड़ा है वो एक्चुअली में मैन्योर, खाद की तरह काम करेगा बाद में। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो, अगले 20 साल तक, नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। उसके ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कॉम्पोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स के पास में ही कुछ कंपोस्ट बनाने के लिए एरिया डेवलप कर दिया जाता है। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट खाद होती क्या है? लेट अस लर्न अबाउट इट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये एक्टिविटी के थ्रू। क्या एक्टिविटी है? कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस। अपने घर से कुछ गार्बेज इकट्ठा करिए बिफोर इट इज़ थ्रोन इन द डस्टबिन। डस्टबिन में डालने से पहले ऑब्वियसली। सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव, उसको 2 ग्रुप में आपको अलग अलग डिवाइड कर देना है गार्बेज को। ग्रुप 1 में गार्बेज फ्रॉम किचन। किचन का गार्बेज होगा, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल पील्स, इनके जो छिलके होते हैं, एग शेल, वेस्ट फूड, खाना कोई वेस्ट हो गया उसको उसमें रख लीजिए। टी लीफ, चाय पत्ती, न्यूज़पेपर, सूखी हुई पत्तियां भी रख सकते हैं। पेपर बैग्स आप उसमें रख सकते हैं ग्रुप 1 में। सेकेंड एक और ग्रुप बनाइए जिसमें कि पीसीज ऑफ क्लोथ, कपड़े जो है आपके, पॉलीथीन बैग, जो ब्रोकन ग्लासेस है, कोई कांच टूट गया, एल्यूमिनियम, रैपर्स, नेल्स, या फिर नेल्स आपके नाखून नहीं, कील यानी कि लोहे का सामान, पुराने जूते, या फिर ब्रोकन टॉयज। तो 2 अलग अलग उसमें इनको डिवाइड आप कर लेंगे। नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। 2 ढेर बना लीजिए दोनों के। ढेर हीप ए और बी में आपका मान लीजिए ये पूरा जो भी किचन से सामान निकला है वो है, और सी और डी में आपका जो यहाँ से बाकी जगहों से जो सामान निकला है वो है। तो 4 अलग अलग ढेर बना लेंगे। लेबल देम, उनको लेबल कर लीजिए ए बी सी डी के रूप में। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। एक जो फर्स्ट ग्रुप का आपका बैग है, फर्स्ट ग्रुप का जो हीप था उसको एक प्लास्टिक बैग में डाल लीजिए, और सेकंड वाले के एक हीप को प्लास्टिक बैग में डाल लीजिए, और एक वैसे ही छोड़ दीजिए। समझ गए? 4 ग्रुप्स आपने बनाए। इसमें ग्रुप 1 यानी कि किचन वाला जो गार्बेज है वो है, इसमें बाकी है ये ग्रुप 2 के हैं। एक हीप को प्लास्टिक बैग में डाल दिया, एक इस वाले हीप को प्लास्टिक बैग में डाल दिया, 2 ऐसे ही रखे। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स। अच्छा, आप गड्ढे खोद लीजिए ऐसे, और चारों को, ये देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक बैग्स वाले हैं दोनों, यहाँ पर वैसा जो कांच वगैरह का वो है गार्बेज, और यहाँ पर जो किचन वाला गार्बेज है, जो चारों को अलग अलग पिट्स में, गड्ढों में आप डाल देंगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप 4 पॉट्स, गमले भी ले सकते हैं इनको बरी करने के लिए। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 डेज। 4, अच्छा उसको उसके बाद उसको कवर कर दीजिए सॉइल से, ऊपर मिट्टी ढक दीजिए। मिट्टी हटाइए 4 दिन के बाद, एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज। गार्बेज में देखिए क्या चेंज होगा। अ ब्लैक कलर सॉइल एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट द रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। अगर आपको सॉइल वहाँ पर ब्लैक कलर की मिलती है, खाद जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है आपका गार्बेज पूरे तरीके से रॉट हो गया है। पुट द हीप अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। फिर से इसको गड्ढे में डाल दीजिए, सॉइल कवर कर दीजिए। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 डे। हर 2 दिन के बाद उसको देखिए, और जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी हो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। क्या गार्बेज पूरे तरीके से रॉट हो गया है और स्मेल उसमें से नहीं आ रही है, मतलब सड़ गया है पूरे तरीके से, स्मेल अब नहीं आ रही है। पार्शली रॉट हुआ है, कंप्लीटली रॉट हो गया है, लेकिन स्मेल आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। एंटर ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 इन द कॉलम टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। इसमें जनरल ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देती हूँ। जो आपने सेकंड हीप जिसमें कि आपके कांच था,
लोहा था, वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि रॉट नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, आप उसको कितने भी दिन मिट्टी के अंदर रखें। प्लस हीप 1 का जो गार्बेज आपने पॉलीथीन के अंदर रखा है वो भी कम्प्लीटली रॉट नहीं होगा, लेकिन जो किचन वाला आपका गार्बेज था, वो जो आपने नॉर्मल मिट्टी में दबाया था, वो कम्प्लीटली रॉट हो जाएगा और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. जो गार्बेज रॉट नहीं हुआ है, सड़ा नहीं है, उसको निकाल के आपको बर्न नहीं करना है, जलाना नहीं है। If the garbage was found to be rot completely and did not smell, अगर आपका गार्बेज पूरे तरीके से रॉट हो गया, सड़ गया है और उससे स्मेल नहीं आ रही है, मिक्स इट इन द सॉइल, उसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट, अपना फेवरेट प्लांट वहाँ लगा दीजिए। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व किया होगा दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट, गार्बेज में कुछ चीज़ें हैं जो रॉट हो जाती है, सड़ जाती है। दीज फॉर्म मेन्योर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट्स, इनसे बनता है खाद जो कि प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। मटीरियल जो कि रॉट हो गया है और पूरे तरीके से मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं और उसको कंपोस्ट कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज कंपोस्टिंग आ जाता है कई बार। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स, कई शहरों में म्यूनिसपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। म्यूनिसपैलिटीज़ 2 अलग अलग डस्टबिन देती हैं, ग्रीन कलर का, एक आपको ब्लू कलर का, जिसमें कि आप अलग अलग गार्बेज खुद ही कलेक्ट करें। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू, अक्सर एक का ब्लू कलर होता है, दूसरा ग्रीन का। ब्लू बिन इज़ फॉर मटीरियल दैट कैन बी यूज्ड अगेन, जो फिर से यूज़ किया जा सकता है। ब्लू डस्टबिन उनके लिए होता है जैसे कि प्लास्टिक, मेटल या फिर ग्लास। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटीरियल दैट डो नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप, आपने ये नोट किया होगा ना, ये चीज़ें गार्बेज हीप में रॉट नहीं करती। कि द ग्रीन बिन, जो हरे वाला डस्टबिन होता है, आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, उसमें आप प्लांट्स का, एनिमल्स का या फिर किचन का जो वेस्ट मटेरियल है वो डाल सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सॉइल, जब आप इनको सॉइल में बरी करते हैं तो ये पूरे तरीके से कम्प्लीटली क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है। Do you see why it is necessary for us to separate waste in 2 groups we did in activity 1 before we throw it? फेंकने से पहले 2 अलग अलग ग्रुप में हमने क्यों डिवाइड किया, ताकि पता लगे कि कौन सी चीज़ें रॉट होती है और कौन सी नहीं होती। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राई लीव ऑन द रोड साइड, आपने कई बार देखा होगा रोड साइड पे ढेर लगा रहता है सूखी हुई पत्तियों का। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड, कई बार लोग क्या करते हैं, उनको जला देते हैं। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, dried leaves and part of crop plant in their field after harvesting, जब हार्वेस्टिंग कटाई होती है फसल की, उसके बाद जो कुछ चीज़ें बच जाती है, फिर सूखी पत्तियां हैं या फिर जो हस्क है, भूसा है जो बच गया, कई बार फार्मर्स भी उसको जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आर हेल्थ, उनको बर्न करने से बहुत सारे ऐसे धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें रोकना चाहिए। दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, इन वेस्ट से हम लोग यूजफुल कंपोस्ट बना सकते हैं। जो लीव्स बर्न करते हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो हार्मफुल है, यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज, यहाँ पर कुछ नोट किया है पहेली और बूजो ने। बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, बूजो ने अपने नोटबुक में नोट किया। डो नॉट बर्न लीव्स, पत्तियों को मत जलाइए। यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, जो लपटें हैं उनकी आप उनको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, पहेली ने अपने नोटबुक में नोट लिखा। वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट, जो लोग पत्तियां जलाते हैं गवर्नमेंट उसको चोरी के बराबर क्यों नहीं बना देती, मतलब उसके लिए सजा क्यों नहीं देती लोगों को। नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल, मतलब चोरी नहीं, इसका मतलब था कुछ इलीगल, उसकी भाई ये कानूनी अपराध है जलाना, ऐसा कुछ बना दिया जाए। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्ट एंड एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कोई भी चीज़ वेस्ट अगर हो रही है तो उसको बर्न करना एक तरीके से लॉ के अगेंस्ट माना जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वी कैन बी फ्रेंड ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट,
हम फ्रेंड्स बन सकते हैं प्लांट्स के, उनको कंपोस्ट सप्लाई करके. वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट. हम खुद के भी दोस्त बन सकते हैं कंपोस्ट को बना के. टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की अगर बात हो रही है, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. क्या आप जानते हैं कि जो अर्थवॉर्म्स हैं, केचुए जो है, उनको फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है, किसानों का दोस्त कहा जाता है. लेट अस फाइंड आउट हाउ द अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेड वॉर्म इज यूजफुल फॉर कंपोस्टिंग. अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक रेड वॉर्म होता है जो कि कंपोस्टिंग में हेल्प करता है. एक लाल रंग का अर्थवॉर्म होता है. दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. कई बार कंपोस्ट बनाने के लिए उन रेड वॉर्म्स की हेल्प ली जाती है, जानबूझ के उन्हें कूड़े में छोड़ा जाता है. उस प्रोसेस को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं. ओके, वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल. आप स्कूल में भी बना सकते हैं इसको. लेट अस डिग अ पिट, एक गड्ढा खोद लीजिए 30 सेंटीमीटर का लगभग, या फिर कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस, एक जगह पे लकड़ी का कोई बॉक्स भी आप रख सकते हैं. विच इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जो बहुत गर्म बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर. वॉट अबाउट अ प्लेस दैट डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, कोई ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ पर सीधी धूप ना पड़ती हो. लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आर रेड वॉर्म इन द पिट और बॉक्स. वो जो गड्ढा या फिर जो बॉक्स है वो आपके रेड वॉर्म के लिए एक तरीके से कंफर्टेबल होम है, बहुत गर्मी या बहुत ठंड जिसमें ना हो. स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स, नीचे कोई जाल बिछा दीजिए जो आपका पिट गड्ढे में सबसे नीचे या फिर जो बॉक्स लिया उसमें सबसे नीचे. यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव. आपके पास अगर नहीं है, चिकन मैश नहीं है या फिर नेट नहीं है, तो फिर आप नीचे 1-2 सेंटीमीटर मोटी एक रेत की परत भी बिछा सकते हैं. नाउ स्प्रेड सम, अब उसके ऊपर फैला दीजिए कुछ वेजिटेबल वेस्ट जैसे कि पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड. सैंड के ऊपर उसके बाद सैंड डालिए, मिट्टी डालिए और उसके ऊपर कुछ फ्रूट्स के या फिर वेजिटेबल्स के पील छिलके डाल दीजिए. वन कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, आप हरी पत्तियाँ, पीसीज ऑफ ड्राइड स्टैक्स ऑफ प्लांट के सूखे हुए जो पीसीज होते हैं, हस्क, भूसा, या फिर पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड. ये सब चीज़ें जो भी मतलब हमने देखा रॉट हो जाती है फर्स्ट एक्टिविटी में, वो सब इसके ऊपर आप डाल सकते हैं. हाउ एवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पज़. इसके लिए आप जो शाइनी पेपर्स होते हैं फिर प्लास्टिक शीट है वो यूज़ नहीं करेंगे, वो उसके अंदर नहीं डालेंगे. मतलब ड्राइड एनिमल डंग, सूखा जो गोबर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड ओवर सैंड और वायर जो मैश है आपकी उसके ऊपर. स्प्रिंकल सम वाटर, कुछ उसमें पानी छिड़क दीजिए टू मेक दिस लेयर वेट, ताकि वो वेट हो जाए, थोड़ी सी गीली हो जाए. टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस वाटर, ध्यान रखिएगा बहुत पानी नहीं भरना है उसमें, बस थोड़ा स्प्रिंकल करना है, छिड़क देना है. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, उसको प्रेस भी मत करिए, ऊपर से दबाइए मत. कीप दिस लेयर लूज, उसको लूज रहने दीजिए ताकि उसमें सफिशेंट एयर हो, हवा भी हो और मॉइस्चर भी हो, पानी आपने छिड़क दिया. नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स. अब आपका पिट रेडी है एकदम रेड वॉर्म्स को वेलकम करने के लिए. बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट, कुछ रेड वॉर्म्स खरीद लीजिए और उनको अपने गड्ढे में डाल दीजिए. कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और लेयर ऑफ ग्रास. किसी गनी बैग, जूट की जो बोरी आती है उससे उसको ढक दीजिए, पुराना कोई कपड़ा हो या फिर घास की लेयर से उसको ऊपर से आपको ढक देना है. योर रेड वॉर्म नीड फूड, आपके जो रेड वॉर्म है उनको खाना भी चाहिए होगा. यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, आप उनको वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट दे सकते हैं. यहाँ पर देखिए आपको रेड वॉर्म्स दिखाए हुए हैं. कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स, जो चाय पत्ती बच जाती है, कॉफ़ी का रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो, या फिर वीड्स फ्रॉम द फील्ड से जो कुछ वीड्स एक्स्ट्रा जो आपके प्लांट्स है गार्डन से वो उसमें डाल सकते हैं. इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर डीप द पिट. अच्छा रहेगा अगर आप उसको गड्ढे में 2-3 सेंटीमीटर नीचे तक डालें. डू नॉट यूज वेस्ट दैट कंटेन सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वॉर्म. कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना डाले जो जिसमें कि नमक हो, अचार हो, तेल, सिरका या फिर कोई मीट या फिर दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ जो बच गई है आपके किचन में वो उसमें नहीं डालना है. ओके, इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन अ पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट. अगर आप ये चीज़ डालेंगे तो फिर कुछ बीमारी वाले कुछ जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो उसमें होने लगेंगे. वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट. कुछ दिनों बाद उसको थोड़ी टॉप लेयर को मूव करते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिए. रेड वॉर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वॉर्म के दांत नहीं होते हैं. दे हैव
अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड, एक स्ट्रक्चर उनका होता है गिजर्ड जिसको आप बोलते हैं, विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो कि उनके फूड को ग्राइंड करने में, पीसने में हेल्प करता है। पाउडर्ड एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, वेस्ट में आप पाउडर करके एग शेल को या सी शेल जो होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। दिस वुड हेल्प रेडवॉर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड, इससे वो हेल्प हो जाएगी उनकी, कम उनको ग्राइंड करना पड़ेगा। अ रेडवॉर्म कैन ईट इक्वल फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, एक जो रेडवॉर्म है अपने वेट के बराबर एक दिन में खाना खा सकता है। रेडवॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, बाहर अगर बहुत ठंड है या फिर बहुत गर्मी है उसमें वो नहीं रह सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, उन्हें अपने चारों तरफ थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म, अगर आप उनके अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल, एक महीने में वो दोगुने हो जाएंगे। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स, 3 से 4 हफ्ते के बाद जो कंटेंट है आपका पिट में उसको देखिए कि जो आपने डाला था वेजिटेबल पील्स वगैरह वो क्या बन गया है। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट, आपको बहुत लूज, बहुत हल्का सा मिट्टी जैसा ही कुछ चीज़ आपके पिट में, गड्ढे में दिखाई देगा। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, उसको ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, पिट के एक कॉर्नर में कुछ वेस्ट फूड डाल दीजिए, उसके बाद अपने सारे वॉर्म्स को वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अभी हमारा तैयार हो गया। देखिए ये होता है ऐसे, ये बाकी जितना भी आपने उसमें वेस्ट डाला था, जो भी छिलके थे वेजिटेबल्स के, सब कुछ सभी अभी हल्की सी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी साइड में थोड़ा सा खाना डाल के इनको उधर ले जाएंगे हम लोग, ताकि जो जगह है वो खाली हो जाए। टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट वेकेटिंग द अदर पार्ट, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट, जो पार्ट आपने खाली किया है जहाँ से उनको हटाया है, वहाँ से कंपोस्ट को निकालिए। एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए उसको सुखा लीजिए धूप में। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज़, आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज़ के लिए एकदम तैयार है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट द वॉर्म इन इट, आपका जो पार्ट उसमें रह गया उसमें बहुत सारे वॉर्म्स होंगे। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर देम विद अनदर यूज़र, आप उनको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप उनसे चाहे तो और कंपोस्ट भी बना सकते हैं। यूज़ दिस एक्सेलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन और फील्ड, ये जो बहुत फाइन क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट होता है इसको अपने गार्डन में, फील्ड्स में यूज़ करिए। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ये एक तरीके से वही है ना कि वेस्ट से आपने बेस्ट चीज़ निकाल ली। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स, आप में से किसी के अगर खेत है गाँव में तो आप लार्ज बड़े से पॉट्स में भी वर्मी कंपोस्टिंग ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम मार्केट, आपके यहाँ पे जो लोग खेती करते हैं वो मार्केट से बहुत महंगे फर्टिलाइजर खरीदते होंगे, वो पैसा उनका इस प्रोसेस से बच सकता है। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड थ्रो, सोचिए और तब फेंकिए। दिस वी विल डू इन सेकेंड पार्ट 2 में इसको हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। होपफुली जहाँ तक क्वेश्चन, जहाँ तक चीज़ें आपको बताई है वहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।